सबसे बड़ी बात यह थी कि जोहानिसबर्ग में बॉल बहुत अच्छे से स्विंग करती थी, तो शुरुआत में नई बॉल से गेंदबाजों को फायदा होना था, यह बात तो तय थी। लेकिन पाकिस्तान के पास जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप थी वो काफी खतरनाक थी और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इस मैच से पहले ही लग गया था और वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में डेब्यू किया। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो जोहानिसबर्ग का जो स्टेडियम था वो पूरी तरह से भरा हुआ था भारत और पाकिस्तान के इस क्लैश के लिए, और वहां पर टीम्स जो है वो पूरी तरह से तैयार थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है वो शुरू होने वाला था। पहली बात तो ये मुकाबला खेला गया था 24 सितंबर 2007 को जोहानिसबर्ग में, और यहां पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जोहानिसबर्ग में बॉल बहुत अच्छे से स्विंग करती थी, तो शुरुआत में नई बॉल से गेंदबाजों को फायदा होना था, यह बात तो तय थी। लेकिन पाकिस्तान के पास जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप थी वो काफी खतरनाक थी। मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, सोहेल तनवीर, और मोहम्मद आसिफ ने तो पहले ही मैच में पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ था इस टूर्नामेंट में वहां पर 4 विकेट लिए थे, तो मोहम्मद आसिफ तैयार थे। और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका इस मैच से पहले ही लग गया था कि वीरेंद्र सहवाग जो है वो इंजर्ड हो गए थे और फाइनल के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब वहां पर एक निर्णय लिया गया कि यूसुफ पठान को टीम में जगह दी गई बतौर ओपनर, और यूसुफ पठान ने इस मैच से पहले इंटरनेशनल में डेब्यू भी नहीं किया था और वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में डेब्यू किया। जी हां, यूसुफ पठान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में अपना डेब्यू किया था और उन्होंने पहले ही मैच में गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग करी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भाई साहब की पहली बार एक प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा है, वो भी एक आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में, और वो ओपनिंग करने जा रहा है। अब भारत ने पहले बल्लेबाजी की इस मुकाबले में, गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ओपनिंग करने आए और यूसुफ पठान ने अपने करियर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद आसिफ को एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद 15 रन बनाकर वो पवेलियन वापस लौट गए। फिर आए बल्लेबाजी करने रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर पिच पर मौजूद थे। दोनों के बीच में ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 15 रन की साझेदारी रही, क्योंकि रॉबिन उथप्पा उसके बाद सिर्फ 8 रन बनाकर सोहेल तनवीर की गेंद पर शाहिद अफरीदी को एक आसान सा कैच थमा बैठे। फिर आता है नंबर उमर गुल का। उमर गुल ने उसके बाद युवराज सिंह को कॉटन बोल्ड किया। युवराज सिंह जिनका पूरा टूर्नामेंट बहुत ही शानदार जा रहा था, जिन्होंने पिछले ही मैच में सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 रन बनाए थे, वो 19 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और फिर उमर गुल ने कप्तान MS धोनी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, जिन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए। लेकिन गौतम गंभीर जो है वो पूरी तरह से टिके हुए थे और उन्होंने एक छोर जो है वो संभाल के रखा हुआ था। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई और गौतम गंभीर उसके बाद उमर गुल की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है वो बखूबी कर दिया था। गौतम गंभीर, जिन्हें मैन ऑफ द फाइनल्स कहते हैं, उन्होंने 54 गेंदों में 75 रन बनाए 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 138.8 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और उन्होंने पूरी पारी बहुत ही अच्छे ढंग से खेली और प्रेशर को पूरी तरह से संभाल के रखा और अपने ऊपर उस प्रेशर को हावी नहीं होने दिया, जिसकी वजह से भारतीय टीम एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच गई थी। 130 रन पर भारतीय टीम का स्कोर था जब गौतम गंभीर का विकेट गिरा, जो 75 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और उसके बाद जो भार है वो संभाला एक युवा रोहित शर्मा ने, जिन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 30 रन बनाए और टीम का जो स्कोर है वो 150 के पार पहुंचाया। 16 गेंदों में 30 रन बनाकर रोहित शर्मा जो है वो नाबाद रहे, 2 चौके और 1 छक्का लगाया अपनी पारी में। और भारतीय टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन बनाने में सफल रही।